जानना चाहता हूं। उन्होंने अपने उत्तर में बड़े विस्तार से सब बताया है और उन्होंने बताया कि महासमुंद जिले में प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा 5,25,98,650 रुपए की राशि जमा नहीं किया गया है बैंक में। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में ऐसे कितने दुकान हैं, किन किन जिलों में, कि प्लेसमेंट के कर्मियों के द्वारा कितनी कितनी राशि कहां कहां पर अभी तक जमा नहीं किया गया है। एक, कृपया दुकानवार इसकी जानकारी दे देंगे। प्लेसमेंट के मालिकों के विरुद्ध में अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कभी कोई सरकारी कर्मचारी अगर पैसा जमा नहीं कराता, एक दिन भी अपने घर में रखता है, तो उसके विरुद्ध में एफआईआर किया जाता है, उसके विरुद्ध में कार्रवाई की जाती है। लेकिन महासमुंद जिले में प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा 5-5 करोड़ से अधिक की राशि रखना, यह बहुत बड़ा जुल्म है। और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, एक तो कहां कहां राशि रखी गई है, कौन सी प्लेसमेंट एजेंसी है, उसके मालिक कौन है और उसके विरुद्ध में अभी तक क्या क्या कार्रवाई की गई है। जी, ये प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है, ये जो एस बैंक है, जो 5 करोड़ 25 लाख रुपया जो आपके क्वेश्चन के पूछी के अनुसार एस बैंक ने लापरवाही किया है। हमारा वार्षिक ऑडिट होता है, उसमें पकड़ा गया। उसके बाद हम लोग कार्रवाई कर रहे थे, वो कोर्ट गया हुआ है, न्यायालय में है केस, इसलिए उसको कोर्ट ने 10 करोड़ रुपये का 10 करोड़ 33,000 लाख का वो एफडीआर दिया हुआ है कोर्ट का निर्देश अनुसार, उसको वसूल किया जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष, ठोका झन्नर भाई का राशि जमा नहीं हुई। इतना अच्छा पॉइंटेड मंत्री जी, मतलब 5 करोड़ का आप बात कर रहे हैं, उसका 10 करोड़ का वहां जमा है और उसमें से काट लिया जाएगा। कितने सालों में चंद्राकर जी मंत्री थे, कभी ऐसा पॉइंटेड जवाब नहीं दिया करते थे। बैठिए आप। माननीय मंत्री जी, आपने तो उत्तर दिया है। यस बैंक के खाते में, क्या यस बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है? और यस बैंक के खाते में पूरे प्रदेश में कहां कहां पर पैसा जमा है? राष्ट्रीयकृत बैंक में आप क्यों जमा नहीं कराते, जबकि सरकार का ग्रामीण बैंक स्वयं का बैंक है, ऑपरेटिव बैंक, वहां पर क्यों जमा नहीं कराते? यस बैंक में जमा कराने की आपकी क्या बाध्यता है, क्या कारण है, ये बता दें। महोदय, बैंक है राज्य सरकार का सूची में है। इस बैंक का जो खाता, ये हमारा सरकार में नहीं खुला पहले। प्लेसमेंट एजेंसी के पास में है और उस प्लेसमेंट एजेंसी का मालिक कौन है, ये मैंने पूछा था। आप सामान्य रूप से जो प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा गड़बड़ होता है तो आप उसके कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करते हैं, मालिक के ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं करते? प्लेसमेंट एजेंसी निगल कंपनी है, उसका भी 4 करोड़ रुपया हम लोग एफडीआर रखा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होगा। लेकिन उस न्यायालय में केस है, उसको हम लोग वकील को लगा है कि जल्दी से जल्दी निर्णय कराना हो, अगर पैसा जमा नहीं होगा दोनों के ऊपर कार्रवाई हो। मैंने ब्याज के बारे में पूछा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसकी ब्याज की राशि कहां, वो किसके पास और कितनी राशि? माननीय उपाध्यक्ष जी, कोर्ट से फाइनल होगा तब कितना ब्याज होगा, उस ऊपर भी कार्रवाई होगा। माननीय मैं समझता हूँ कि पर्याप्त मात्रा में माननीय उपाध्यक्ष जी आसंदी और माननीय उपाध्यक्ष जी क्वेश्चनकर्ता द्वारा हर चीज का जवाब प्रतिपक्ष नेता बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार। माननीय उपाध्यक्ष जी,
पर्याप्त हो गया मैं है। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ। माननीय उपाध्यक्ष जी, कवासी लखमा जी के प्रश्न में इतना टेस्ट क्यों है? और माननीय मंत्री जी हर प्रश्न का जवाब दे रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय। माननीय उपाध्यक्ष, पूरी तैयारी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि यस बैंक को, चलो एक आप शर्मा जी बोलिए। यस बैंक को पैसा जमा करने की अनुमति कब दी गई, किसने दी, किन शर्तों पर दी? आपने ब्लैक लिस्ट किया है ना, तो पैसा शासकीय धन वहां जमा होगा, यह अनुमति कब प्रदान की गई यस बैंक? एक बात तो उत्पन्न नहीं होता, अगर इसको अलग से जानकारी तो श्री शोभाराम बघेल, यस बैंक से नहीं, यस बैंक से रिलेटेड मामला क्यों पूछ नहीं होता? माननीय उपाध्यक्ष जी, यस बैंक से रिलेटेड मामला है, यस बैंक ने अनियमितता की इस बात को आप बोल रहे हैं, तो यस बैंक से संबंधित प्रश्न क्यों पूछ नहीं होता? बाकी लोगों के घुमाने की बात पे भी ध्यान दिया जाए। मैं आपको समझाना चाहता हूं, प्रश्नों का भी ध्यान दिया जाए। माननीय उपाध्यक्ष अनावश्यक समय पर सदन का बर्बाद न ये किया जाए। 2018 में आपके शासन थे, उस समय वो जमा किया गया था, देख लीजिए जनवरी 2018। अभी श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल हो गया। शर्मा जी, यस बैंक में पैसा जमा करने की अनुमति कौन सी तिथि को दी गई, किस कंडीशन में दी गई, क्या शर्तें दी बताई गई, ये बताइए ना। शर्मा जी, 18 जनवरी में समय बर्बाद आपकी सरकार थी। अरे ये भी हमारी सरकार है, ये भी हमारी सरकार है, इस शब्दों को सुधारो। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ के सबके मुख्यमंत्री हैं। श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल जी, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट पूछने तो दीजिए अध्यक्ष। बहुत हो गया आदरणीय, अनुमति दे दीजिए। पर्याप्त हो गया उपाध्यक्ष पर्याप्त मात्रा में। हाँ चलिए, एक मिनट बाकी लोग को पूछने का मौका दीजिए। एक मिनट चलो। मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, यस बैंक चाहे इस सरकार ने खोला हो, उस सरकार में मैं यस बैंक के फेवर में कोई बात नहीं कर रहा हूँ। यस बैंक किसी भी दिन नो बैंक हो जाएगा। आप क्या पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी यस बैंक में सरकार के खजाने का पैसा जमा होता है, उसे हटा करके नेशनलाइज बैंक में करने की कार्रवाई करेंगे क्या? क्योंकि हमारे सरकार का सबसे बड़ा आय का स्रोत है, ये खतरे में मत डलवाइए। OIC, BC क्या क्या बैंक है, उसी के टाइप का ये यस बैंक है, आप उसको हटा के नेशनलाइज बैंक में करेंगे क्या? ये माननीय उपाध्यक्ष जी, ये बात तो उत्पन्न नहीं होता। अगर एस बैंक में हम लोग उसको ब्लैक लिस्ट किया है और हाई कोर्ट में मामला है और उसके ऊपर कार्रवाई किया, कभी बोला नहीं, आगे का पैसा आप आज के बाद का पैसा बंद कर दीजिए, जो भी लेना देना लड़िए, हो गया। लेकिन अभी जो खजाने में पैसा आएगा वो आगे के लिए श्री भुवनेश्वर शोभाराम नेशनलाइज बैंक में जमा करेंगे। बघेल जी, पैसा सुरक्षित रहेगा। शोभाराम बघेल जी, एक ही ये बात है। हो गया। पर्याप्त हो गया सर, पर्याप्त हो गया है। शोभाराम बघेल जी, अध्यक्ष महोदय, पर्याप्त। मेरा भी प्रश्न है, ये बड़ा तकलीफ की बात, आप विस्पति भाई बैठे। सर बहुत विस्पति जी, सारे जवाब आने के बाद आप बैठे। विस्पति जी, आप बैठे। बाकी लोग भी आए हैं अपनी। माननीय उपाध्यक्ष भुवनेश्वर शोभाराम बघेल। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग भी नए सदस्य हैं, हम लोग का भी प्रश्न कभी कभी लगता है, तो हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, राजनांदगांव में संचालित आयुर्वेदिक अस्पतालों के बारे में से जानकारी मांगा था कि जब उसमें 5 करोड़ रुपए प्लेसमेंट एजेंसी के पास में है, उन्होंने जमा नहीं किया और जमा नहीं करने के कारण में ये पहली सरकार है जो सरकारी खजाने को चूना लगाने के लिए बैठे हुए हैं। ऐसी सरकार चल रही है और उसके बाद में उसका संरक्षण कर रहे हैं प्लेसमेंट एजेंसी का। ये पहले बार प्रश्न नहीं आया है, ऐसे पहले भी प्रश्न आए हैं, तो गोल घुमा करके उत्तर देना। आखिर कार्रवाई उसके खिलाफ में क्यों करना नहीं चाहते, उसके खिलाफ में क्यों कार्रवाई करना नहीं चाहते, प्लेसमेंट एजेंसी को क्यों बचाना चाहते हैं? चलिए अभी
नेताजी बैठिए बैठिए नेताजी जांच कराइए। आप तो बैठिए इसीलिए मैं खड़ा हूँ। आदरणीय आप लोग बैठे। मोहन भाई बैठे। मोहन भाई शुक्ला जी, अमजद भाई, आदरणीय लोग आप माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चुना तो नीरव मोदी, ललित मोदी आपकी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार। उपाध्यक्ष जी अभी अजय जी पूछ रहे थे कमिटेज किस बात के लिए उत्तेजित हो रहा है, ये मैं कैसे बताऊंगा, उनसे पूछो ना आप। नहीं मैं उनसे पूछ लेता हूं। माननीय उपाध्यक्ष वो तो अजय भाई आप ही के लिए दिल्ली में रहते हो। रविंद्र चौबे को हटाया जाएगा, मैं जवाब समझ रहे हैं? हम रविंद्र चौबे को हटाया जाएगा, दिल्ली जाते हो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री अमितेश जी, माननीय उपाध्यक्ष अमितेश जी, मैं उत्तेजित अमितेश जी, रविंद्र चौबे जी हटवाने के लिए जाते होंगे दिल्ली आप। अजय भैया रविंद्र चौबे जी हटवाने के लिए दिल्ली जाते हो। अमितेश जी के का सिर्फ दो कारण है। माननीय ये हो सकता है कि रतन जी सूर्यकांत भाई, और दूसरा कारण ये हो सकता है कि से झगड़ा करके आपको पता है क्या हुआ? एक प्रश्न चूंकि नहीं कुछ नहीं आदरणीय प्लीज चूंकि बहुत सारा उत्तर हो चुका है, मैं सोचता हूँ पर्याप्त मात्रा में उत्तर आप नेताजी मानिएगा। सदन की कमेटी जांच करवा दे। एक प्रश्न करना चाहते करने दीजिए। चूंकि उन्हें जो दोनों तरफ का चीज बता चुके हैं, किसने क्या किया है वो सब बताए हैं, उसको बोलना नहीं चाहिए। भाई श्री अन्य उपाध्यक्ष महोदय, जवाब नहीं आया है, जवाब नहीं आया है। सरकार के खजाने को चूना लगा रहे हैं, ये बैठी हुई सरकार है, अपने खजाने को छत्तीसगढ़ के जो यहाँ के लोगों के जो पैसा है ये सरकार कैसे बर्बादी करती है उसका एक नमूना है। उसके बाद कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। नेताजी उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, हम लोग मांग कर रहे हैं उसमें। नहीं, शराब माफियाओं के द्वारा ये यदि इसमें जवाब नहीं आएगा इसके ऊपर कार्रवाई होगा। मैं इसमें मंत्री का जवाब नहीं आया है। मामला है सरकार का, और हमारा नहीं है, सरकार का मामला है। सरकार इसको भाजपा के समय की शुरुआत है। श्री शोभाराम बघेल जी, मोहन भाई बैठे। ये मत चुनाव का था दोनों लगा देने। यादव जी बैठे करके चंद्राकर जी चलिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, भुवनेश्वर शोभाराम बघेल जी। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपसे निवेदन है कि हम लोग भी नए सदस्य चुन के आए हैं और हमको कभी कभी प्रश्न पूछने का मौका मिलता है। प्रश्न करिए आप, और ये अवसर हमको दिया चलिए पूछे। मेरा